ये है कि जब राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में होंगे तो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान और दुनिया के काफी सारे देश उनके हर मिनट टू मिनट प्रोग्राम को देखेंगे, जी। भापेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे है क्या। दुनिया को मालूम है कि भारत और रूस दशकों से एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि रूस ने भारत को दशकों से जो भी सहायता दी है, दिल खोल के दी है। कोई फाइन प्रिंट नहीं, कोई छुपा हुआ शर्त नहीं, कोई पर्दे के पीछे कहानी नहीं। सबसे बड़ी बात, हम भारत का और रूस ने कभी हाथ पीठ के पीछे नहीं मरोड़ा। जी। मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूं कि जब ऐसे ही संबंध हमारे अमेरिका के साथ हम कोशिश करते हैं तो उसमें बड़ी गहरी गहरी और सीक्रेट शर्तें होती हैं। अमेरिका जब भी हमें कुछ देता है तो बहुत सारे फाइन प्रिंट होते हैं, छोटे छोटे छुपे हुए शर्तें होती हैं जिनको जी। समझना बहुत मुश्किल होता है। बाद में 2 साल, 6 साल, 8 साल के बाद हमें पता लगता है कि अरे, ये भी शर्त थी अमेरिका के साथ। क्योंकि मैं खुद कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एयरफोर्स में था। 34 साल था एयरफोर्स में। हमने अमेरिका से C-130 ले लिए, C-17 ले लिए और लिए हुए अभी 20 साल, 10 साल हो गए। उनमें से कुछ शर्तों के बारे में तो आज हमें पता लग रहा है कि पीठ के पीछे मरोड़ने के लिए, हाथ मरोड़ने के लिए ऐसी शर्तें भी अमेरिका ने रखी थी। क्योंकि जब हम C-130 खरीद रहे थे, हम बहुत खुश थे, अमेरिका दे रहा है, हम ले रहे हैं। इसी तरह से C-17 ग्लोब मास्टर जब हमने जी। खरीदा, एयरफोर्स बहुत खुश थी, अमेरिका दे रहा है, हम खरीद रहे हैं। हम्म। लेकिन अब पता लग रहा है कि शर्तें क्या थी। हम्म। जब पुतिन भारत में होंगे, सबसे बड़ी चीज है कि ऑयल जो हम मंगाते हैं, कच्चा तेल हम रूस से मंगाते हैं, उसका क्या होगा। जी। देखिए, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा है कि भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा बिल्कुल। टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल लाते हैं। हम्म। अब रूस से जो कच्चा तेल लाते हैं उसको यूराल बास्केट कहते हैं। हम्म। जैसे आज भी यूराल बास्केट एक बैरल की कीमत जो है करीबन $57, $58 फ्लोट कर रही है। हम्म। हम हमारा ज्यादातर कच्चा तेल जो है पश्चिमी एशिया से लाते हैं। तो उसको ब्रेन बास्केट बोलते हैं और उसकी पर बैरल फ्लोटिंग कीमत जो है आज की तारीख में करीबन 61 या $62 पर बैरल है। हम्म। तो जाहिर बात है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदेगा, खरीदता रहेगा जब तक रूस हमें कच्चा तेल ब्रेंट बास्केट के तुलना में $4 से $5 सस्ता देगा। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब हम पूरे साल का जो हमारे कच्चे तेल का व्यापार देखें तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है। लाखों बिलियन, अरबों बिलियन का फर्क पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी साख बनी रहती है रूस के साथ। जी। जी। हम्म। ठीक है सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस पॉइंट को रखा है, खास तौर पर वो क्रूड ऑयल के मामले पर, जिसमें ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे थे कि भारत धीरे धीरे बहुत कम संख्या में अब क्रूड ऑयल रूस से खरीद रहा है, लेकिन भारत सरकार ने फिर उस समय स्पष्ट भी कर दिया था। संजीव श्रीवास्तव जी, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? भाई 3 से 4 साल के भीतर पुतिन ने न जाने किन किन राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। ट्रंप से वो मुलाकात करने पहुंचे थे जब ट्रंप ने एक तरह से अपनी एयर पावर का प्रदर्शन किया था पुतिन के सामने, जब वो B-2 बॉम्बर को निगाहों से देख रहे थे कि ये ट्रंप क्या दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन आज वही समय है, वही पुतिन भारत आ रहे हैं। इसके मायने क्या समझ रहे हैं सर? किस किस पर डील हो सकती है, किन किन मुद्दों पर? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड तो घबराया हुआ है सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की यात्रा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये यात्रा 4 वर्षों के अंतराल पे हो रही है। पिछली बार 6 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे और उस समय 21वीं इंडिया रशिया जो एनुअल समिट है उसमें उन्होंने शिरकत की थी और उस समय भी अनेक महत्वपूर्ण जो समझौते थे वो भारत और रशिया के बीच में हुए थे। और अब चूंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया उसके 2 ही 3 महीने के अंदर, और उसके बाद एक लंबा अस्थिरता का दौर रहा और इसकी वजह से
राष्ट्रपति पुतिन की जो भारत की यात्रा उनके चाहने के बावजूद भी अवश्य उनकी मंशा रही होगी, लेकिन वो संभव नहीं हो सकी। लेकिन अब ये यात्रा हो रही है और इस यात्रा में जाहिर है कि 23वें इंडिया रशिया एनुअल समिट में वो शिरकत करेंगे और पूरे जो इंडिया रशिया का जो रिलेशनशिप है, जिसके के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। ये विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। जैसे कि अभी देवनाथ साहब ने बताया कि जो रशिया जब कभी भी हमारे साथ कोई कोलैबोरेशन करता है तो उसमें हम टेक्नोलॉजी भी वो ट्रांसफर करता है। हर तरीके का कोई किसी तरीके की ऐसी अड़चने, बाधा और हाथ मरोड़ने वाला जो काम है, जैसा कि देवनाथ साहब ने बताया, वो रशिया नहीं करता है। और रशिया के साथ हमारे जो संबंध है वो एक विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है, समय की कसौटी पर खरे जो संबंध है। जब कभी भी भारत संकट में हुआ करता था तो आज का जो रशिया, जो पहली सोवियत यूनियन था, उसने भारत की समय समय पर मदद की। 71 का आप चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध देख लें, यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के खिलाफ साजिशें पाकिस्तान करता था, उसमें रशिया जो ढाल बन के खड़ा रहता था। और जब रशिया के ऊपर संकट आया, जब जो फरवरी 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय अनेक प्रेशर भारत के ऊपर आए कि आप रशिया से अपने संबंधों को स्केल डाउन कर लें। लेकिन स्केल डाउन वगैरह छोड़िए, भारत ने रशिया के साथ अपने संबंधों को मल्टीफोल्ड कर लिया है, कई गुना बढ़ा लिया है। और ऑयल का जो इंपोर्ट तो हम लगातार जो है हमने किया है। ये अवश्य है कि भारत ने स्पष्ट किया था कि हमारा आशय जो ऑयल को इंपोर्ट करने का है, उसका रीजन स्पष्ट है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं कि जो ये ग्लोबल डिसरप्शंस आ रहे हैं रशिया यूक्रेन की वजह से, उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित ना हो। तो अपने राष्ट्र के हित में हमने जो निर्णय लेते हुए रशिया से ऑयल को लेना शुरू किया और साथ ही साथ हमने रशिया के साथ अपनी दोस्ती भी निभाई, एक सच्चे मित्र की तरीके से दोस्ती निभाई। भारत ने भी एक जो रेसिप्रोकेट किया और हमेशा से भारत भी रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहा है। अमेरिका के दबाव का कोई असर नहीं पड़ा। और एक बात और भी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका अभिन्न पार्ट था, है और रहेगा। उसमें भारत कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकता। हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे तेल नहीं खरीदेंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, किस लेवल का कैसा इंटरेक्शन रखेंगे, ये सारा भारत ही डिसाइड करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ही डिसाइड करेंगे, भारत के लोग डिसाइड करेंगे। अमेरिका का उसमें कोई स्टे नहीं है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध अलग हैं और रशिया के साथ हमारे संबंध अलग है। दोनों को एक तराजू पर तौलने की अगर कोशिश अमेरिका करेगा तो हमेशा वो रॉन्ग कंक्लूजन्स पे पहुंचेगा। भारत और अमेरिका के संबंधों को थर्ड प्रिज्म से नहीं तौला जा सकता, उसी तरीके से भारत और रशिया के संबंधों को किसी थर्ड प्रिज्म से नहीं तौला जा सकता। ये बात मैं पहला कहना चाहता हूं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण, मैं कहना चाहता हूं, यदि इस पूरे विजिट को अगर आप सकारात्मक तरीके से अमेरिका अगर देखने की कोशिश करे और यूरोपीय राष्ट्रों भी इसे देखने की कोशिश करें, तो ये जो विजिट राष्ट्रपति पुतिन की भारत की है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर बदल सकती है। भारत का जो बैक चैनल के माध्यम से अमेरिका और रशिया और अमेरिका और यूरोपीय जो राष्ट्र है वो भारत के संपर्क करके जो रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत करने का जो भारत का बैक चैनल के माध्यम से किया गया प्रयास है, उसको कराने में और एक फाइनल जो सीज फायर की जो डील है उसको कराने में और एक पीस डील को कराने में भारत भी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। बिल्कुल सर, और हर एक भारतीय ये उम्मीद कर रहा है, हर एक भारतीय ये उम्मीद कर रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो। और मैं तो ये कह रहा हूं कि S-400 पर अगर डील हो गई या फिर S-500 पर, तो फिर वारे के न्यारे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड घबरा जाएगा और ज्यादा। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का।